हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्रेनी टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपने जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे डीएम भी करते रहते हैं। ठीक है, इंस्टा पे जैसे मैंने आईडी दी हुई है वहाँ पे भी डीएम करते रहते हैं, टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछते रहते हैं सर जेकेपी कांस्टेबल की जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, इसमें लगभग 2400 प्लस वैकेंसी है सारी विंग्स में। ठीक है, अब इसका क्या सीन रहने वाला है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके लिए हम कैसे पढ़ें, क्या करें, थोड़ा-सा हमें गाइड कर दो। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। जेकेपी कांस्टेबल 2024 की जो भी प्रोविज़नल लिस्ट आई है उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हूँ। ठीक है, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो-जो चीज़ें मैंने की, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर किसी को अच्छा लगेगा एंड वो चीज़ फ़ॉलो करके आप आराम से जॉब पा सकते हो कम टाइम और शॉर्ट टाइम में। ठीक है, जॉब तो हर एक ले लेता है, लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद लेना जॉब कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ले लेता है। लेकिन जॉब लेना 1 साल के अंदर-अंदर या 6 महीने के अंदर-अंदर वो चीज़ मैटर करती है एंड वो बात है भी। आप कैसे लोगे, कैसे क्या-क्या करोगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? सबसे पहली चीज़ है जो सिलेबस। सिलेबस देखिए, सिलेबस का ये सीन रहने वाला है। सिलेबस जो पुराना सिलेबस पड़ा होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो, वही सिलेबस रहने वाला है। थोड़ी बहुत अगर 1-2% चीज़ें चेंज होंगी उसको दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, सिलेबस का वेट मत करो, होंगी ही नहीं चेंज, ये नया सिलेबस है, चुप करके उसी सिलेबस को पढ़ना शुरू कर लो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ टॉपिक वाइज़ एक-एक टॉपिक लिखो पहले एक पेज पे। ठीक है, लिख लिया, मान लो साइल लिख लिया ये। ठीक है, ये रिवर सिस्टम लिख लिया, ये फर्स्ट इन इंडिया लिख लिया, ये जो भी है कोई भी टॉपिक्स लिख लिया, लेक्स इन इंडिया लिख लिया। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक हैं एक छोटे से पेज पे लिख लो। देखो, इस पे हमने शिफ्ट 1, ठीक है, शिफ्ट 1 पे क्या करना, हमने इनको सर्कल करना है। ठीक है, देखो, मान लो आपने पहला टॉपिक पढ़ा उस पे सर्कल करो, दूसरा पढ़ा उस पे करो, तीसरा पढ़ा उस पे करो, चौथा पढ़ा इस पे करो। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के बना लो, सेम ऐसे ही सर्कल करते रहो, आपको पता चलता रहेगा आपने कौन-कौन सा टॉपिक कितना अच्छे से पढ़ा है और कितनी बार रिवाइज़ किया है। अब शिफ्ट 2 में क्या करना है, अब इसको आपने कर दिया, अब ये लिखा है रि रिवर्स इन इंडिया, अब इसको ये है शिफ्ट 2 का सिंबल, ये है। शिफ्ट 2 में आपने ऐसा करना है। अब शिफ्ट 2 लगाओ सारों पे, सेम ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही बार-बार रिवाइज़ करते रहो हर एक टॉपिक्स। देखिए, पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट रिवाइज़ करना है। जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना आप रिकॉल कर पाओगे आराम से एग्ज़ाम हॉल में एंड उतना परफ़ॉर्म कर पाओगे। अगर आपने बहुत बड़ी-बड़ी बुक पढ़ रखी है, बहुत अच्छी खासी आपके पास नॉलेज है, लेकिन एक छोटा-सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, आपने वही छोड़ दिया, फिर क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का? उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ एप्टीट्यूड, मैथ्स मान लो। ठीक है, मैथ्स के लिए आपने क्या करना है, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कोई भी कोर्स ले लेना है। ठीक है, जेके एसएसबी वालों को छोड़ देना, एसएससी वाला किसी भी टीचर का कोर्स ले लेना। ठीक है, कोर्स लेके हर एक टॉपिक पहले पढ़ना, जितनी भी क्लासेस हैं उसकी 10 हैं, 15 हैं, जितनी भी हैं वो पढ़नी है आपने। उसके अच्छे से नोट्स बनाने, जो भी आपको लगता है ये चीज़ें मैं भूल जाऊँगा, अपनी जैसे आप व्हाट्सएप चैट करते हो ना, सेम इसमें लिख सकते हो। जैसे ये लिखोगे, मान लो मैंने लिखा 10 का स्क्वायर 100 है। ठीक है, मुझे याद नहीं रह रहा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने लिख लिया। अब मैं जब ये 10 का स्क्वायर 100 देखूँगा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ये लाइन मैंने छोटी सी लिखी होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी रिवाइज़ करने में। और अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी तो तुम कन्फ्यूज़ रह जाओगे, ये मैंने क्या लिखा है 10 की पावर 200। आप ये लाइन देखोगे आराम से, यहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा रहेगा, आपको बार-बार क्या नहीं करना पड़ेगा, क्लासेस दोबारा नहीं लगानी पड़ेंगी। एक बार क्लासेस लगा रही और अपना फिर जो-जो छोटी बहुत कन्फ्यूजन आपकी छोटी-बड़ी होंगी उनको यहाँ से आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। बाकी जीएस का, इंग्लिश का भी ये टॉपिक वाइज़ पढ़ लो जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी जीएस का मैं तो बोलूँगा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है आपको, हाल ही बस नोट्स। टेलीग्राम चैनल पे ने मैं नोट्स अपलोड कर दिए हूँ, जाके वही वाले नोट्स बार-बार, बार-बार पढ़ते रहो। वही वाले नोट्स मैंने पढ़े हैं और अच्छे खासे मार्क्स लेके मैं आज सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, भरोसा करना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, जो बंदा ट्रस्ट करेगा वही क्या होगा, कामयाब होगा। अब एक बच्चा है, मैथ उसने एवरेज मान लो, एवरेज एवरेज पढ़ी किसी एक्स चैनल से। ठीक है, अब उसने
एवरेज में वो उस पे भरोसा ही नहीं किया। इसने 150 क्वेश्चन कराए एक्स चैनल वाले ने, इसने भरोसा नहीं किया, इसने शुरू कर लिया दोबारा वाई चैनल वाले से पढ़ना। एक्स वाले से भी पढ़ा, वाई से भी पढ़ा, दोनों से एवरेज पढ़ा। एवरेज पढ़ के लास्ट में एवरेज के क्वेश्चन लगाने लगा, मिक्स हो गया। वो अच्छा है या एक्स से ही पढ़ोगे वो अच्छा है, और जितने अगर 10 क्वेश्चन मान लो एवरेज के आए हैं यहाँ पे 8 आप करके आ जाओगे, ठीक है, वो अच्छा है, या एक्स वाई दोनों पढ़ के 6 क्वेश्चन करोगे, 6 भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लिमिटेड सा कंटेंट लो अपना, अपने लेवल पे आप बना सकते हो, अपने लेवल पे बनाओ। मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, मैं हर एक चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, हर एक चीज़ अपलोड कर रहा हूँ। एंड बाकी भी इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके जो भी कन्फ्यूजन छोटी मोटी होगी, बहुत सारे बच्चों के आते रहते हैं, मैं रिप्लाई करता भी हूँ। हालांकि कुछ बच्चों के अभी नहीं किए, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं 10-15 मिनट निकाल के कर देता हूँ, जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है उतना मैं अपनी तरफ से करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें लेके चलनी हैं आपको। 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने अच्छे से दबा के रिवाइज़ करना है। ना ही वहम करना है कि मैंने यार इस टीचर से पढ़ लिया, एक्स टीचर से पढ़ लिया, ठीक है। जो बच्चे वाई टीचर से पढ़ रहे हैं हमसे बहुत आगे, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। वही क्वेश्चन ये करा रहा है, वही टाइप्स ये करा रहा है, और वही टाइप्स ये करा रहा है। मैटर ये चीज़ करती है आपकी टोन किसके साथ मैच हो रही है, ठीक है। सीधी सी बात है, कोई भी टीचर अच्छा नहीं है, कोई भी टीचर बुरा नहीं है, ठीक है। सब टीचर ठीक ठीक पढ़ा रहे हैं, सेम कंटेंट लेके पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ ये है कि एसएससी वाले टीचर को प्रेफरेंस देना। जेके एसएसपी वाले, जेके में जितने भी चैनल हैं, एप्टीट्यूड कोई भी अच्छा आज तक ना पढ़ाया है और ना पढ़ा पाएगा, मुझे पता है। चुप करके एसएससी वाले टीचर को फॉलो करके वही सब पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने किया था, 25/25 है रीजनिंग और अपना मैथ में, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो रही होगी, तभी मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा। मैं एप्टीट्यूड हालांकि बहुत टफ भी आया था। सो इस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। इंग्लिश का भी मैंने बता दिया, मैथ का भी बता दिया। इंग्लिश किसी भी टीचर की क्लासेस लगा रहो, पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगी। देन जीएस के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दी हूँ, चुप करके वो नोट्स पढ़ लो, हाल ही वही नोट्स पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। ये मैं 1000 बार बोलूँगा आपको चीज़, ठीक है। बड़ी बड़ी बुक नहीं पढ़ना, बहुत बड़ी बुक पढ़ोगे तो रह जाओगे पीछे बाकी वाले बच्चों से, देख लेना, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी ये चीज़ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या है ये, 20 पेज के तो नोट्स दे रहा है, हमने क्या करना है कि यही 20 से आ जाएगा। हाँ इसी से आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, आप अच्छे से 8 क्वेश्चन करोगे, सिलेक्शन हो जाएगी ना। आपका ये मेन मकसद ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन पूरे करने ही करने हैं, आपका मकसद है जॉब लेना। वो आपको 8 पे भी मिल सकती है, 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ोगे, इन 8 से भी जाओगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ रहता है। बाकी बहुत सारे बच्चे हल्के में ले रहे हैं, कांस्टेबल ही तो हम कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरी नॉलेज में ऐसे हैं, मैंने 2024 में शुरू किया था पढ़ना, सीजीएल के लिए मैं पढ़ रहा था, ठीक है। कांस्टेबल के लिए स्पेशल मैंने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे लाइब्रेरी में, ठीक है, मेरे नॉन में। क्योंकि अगर आप 1 साल कंटिन्यू लाइब्रेरी जाओगे, कुछ बच्चे ऐसे आपके दोस्त बन जाएंगे पुराने, आप गाइड लोगे, गाइड उनको बोलोगे हमें ये चीज़ थोड़ा सा बता दो कैसे करनी है। देखिए एसआई 2022 में आई थिंक हुआ था, 2022 में, उसमें 80 मार्क्स, 90 मार्क्स इतने लेके कोई बंदा रनिंग से बाहर हुआ है, कोई बंदा 0.5 से अपनी कैटेगरी में बाहर हुआ है, कोई 0.25 से बाहर हुआ है, ठीक है। सेम वही बच्चे इस कांस्टेबल में आके 35, 36, 45 इस रेंज में मुझे दिखे हैं। ऐसे बंदे मेरे नॉन में हैं यार, जो इतना मार्क्स, इसलिए मैं बोल देना चाहता हूँ पेपर का लेवल अच्छा खासा आएगा, बिल्कुल नॉर्मल, हल्का पेपर नहीं आएगा, ना ही इसको हल्के में लेना है, ठीक है। दबा के बहुत अच्छे से 10 से 12 घंटे दोगे तो जॉब लगेगी, अदरवाइज़ आपसे बहुत बच्चे कंपटीशन में आगे हो जाएंगे। एंड बहुत बच्चे जो बोल रहे हैं हम बिगनर्स हैं यार, हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे, डरना नहीं है, मैं भी बिगनर था यार, कुछ भी पता नहीं था दुनिया का, ठीक है। 2024 में शुरू किया, 2024 में सीजीएल के लिए शुरू किया, चुप करके पढ़ता रहा। और ये नोटिफिकेशन जैसे ही निकला, नोटिफिकेशन आया, मैंने सिलेबस देखा, मुझे लगा फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है। फॉर्म भरा, इसका आई थिंक 2 या 3 महीने हमें दिए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने एप्टीट्यूड ये सब पढ़ रखा था, कुछ छोटे मोटे जीएस के जो थोड़े बहुत कुछ एक टॉपिक्स थे, मैंने वो अच्छे से यूट्यूब से देख लिए। बाकी सेम वही जो पुराना पढ़ा हुआ था वही रहा, अपना रिवाइज़ करता रहा बार बार, और सिलेक्शन हो गई, ठीक है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान भी नहीं है, सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। सही स्ट्रेटजी के साथ जो बंदा चलेगा, 6 महीने बहुत ज़्यादा है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन ये है कि 6 महीने में कंटिन्यू आप पढ़ोगे, ये नहीं आज पढ़ोगे कल सो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है।
कंटिन्यू 6 महीने लगाओ लाइब्रेरी टू रोम, रोम टू लाइब्रेरी, इतना ही रखो अपना 6 महीने पूरा, जॉब लग जाएगी आराम से, उसके बाद घूम लेना, उसके बाद मज़े कर लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल का मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से नोट्स आप उठा लो, आराम से पढ़ो। एंड इंस्टा आईडी का मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप मेरे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, किसी भी चीज़ की आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। 6 महीने में हर एक बच्चा जॉब ले सकता है, हर एक बच्चा ले सकता है, अगर मैं ले सकता हूँ तो हर एक बच्चा ले सकता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आराम से एक सही स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। मुझे भी ऐसे बच्चे बोलते थे यार, जिसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी उसकी वो पॉलिटी की कर ही नहीं पाएगा, वो कैसे नहीं। मैंने 10 पेज के नोट्स थे वो पढ़े थे, जितने भी पॉलिटी के आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पेपर आ रहे हैं, वो अपना क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, ये मिथ है बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ना, आराम से नोट्स, शॉर्ट नोट्स से वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे उठा के बार बार रिवाइज़ करो, बार बार। ये रहना चाहिए कि उनमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, उनके बाहर से कुछ आए तो जाए बाढ़ में, उनके बाहर से अगर 2 नंबर छूट गया, 8 आप कर गए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।